वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। हम लेकर आए हैं वाणिज्य विषय की पाठ्य योजना। प्रकरण का नाम है डाकघर की व्यापारिक सेवाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं यह पाठ्य योजना 7 है। पीछे की 6 पाठ्य योजनाओं की वीडियो इसमें पड़ी हुई हैं। आगे की भी वीडियो इसमें सब 25 प्लान बनते हैं, सबकी अलग अलग वीडियो डाली हुई हैं। आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि डाकघर की व्यापारिक सेवाओं के टॉपिक को लेते हुए पाठ्य योजना किस तरह से तैयार की जाती है, तो समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, उसके बाद लिखेंगे विषय जो कि हमारा है वाणिज्य। वाणिज्य विषय में उप विषय नहीं लिखा जाता है, केवल विषय लिखने के बाद डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। प्रकरण होगा डाकघर की व्यापारिक सेवाएं। फिर लिखेंगे कक्षा, कालांश, अवधि। पहला पॉइंट है सामान्य उद्देश्य जो कि हमारे वाणिज्य विषय से जुड़े होते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य है छात्रों को व्यावसायिक तथ्यों, पदों, सिद्धांतों, प्रविधियों आदि का ज्ञान कराना। नेक्स्ट है व्यावसायिक तथ्यों के प्रति रुचि जागृत करना। नेक्स्ट है व्यावसायिक जीवन की राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना। नेक्स्ट है वाणिज्य के अध्ययन के लिए आवश्यक कौशलों को ग्रहण करना, उदाहरणार्थ मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, लेखा चित्र आदि को बनाना। नेक्स्ट है छात्रों में वाणिज्यिक मुद्दों पर विचार विमर्श की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट है वाणिज्यिक सिद्धांतों के नियमों को व्यवहार रूप में लाने की क्षमता उत्पन्न करना। नेक्स्ट है व्यापक दृष्टिकोण के विकास के लिए आवश्यक एवं वांछनीय अभिवृत्तियों का विकास करना। नेक्स्ट है वाणिज्य में सिद्धांतों, निष्कर्षों, समस्याओं, प्रक्रियाओं आदि की समझदारी विकसित करना। ये तो हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे प्रकरण से जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य, इनकी संख्या भी 3 से 4 रहती है। और विशिष्ट उद्देश्य में हमारा पहला उद्देश्य है कि छात्र डाकघर की सेवाओं के बारे में जान सकेंगे। छात्र डाकघर की विभिन्न सेवाओं को समझ सकेंगे। छात्र पोस्ट कार्ड व लिफाफे के बारे में जान सकेंगे। छात्र पोस्ट कार्ड व लिफाफे का उपयोग कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा तीसरा, शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हम वही चीजें लिखते हैं जो इस प्रकरण को समझाने के लिए हम क्लास में बच्चों को दिखाएंगे। जैसा कि हमने पोस्ट कार्ड और लिफाफे का नमूना बनाया था तो हमने वो लिख दिया, इसमें मेंशन कर दिया पोस्ट कार्ड व लिफाफे का नमूना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र डाकघर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो इसमें इनकी संख्या भी 4 से 5 होती है और इन प्रश्नों में इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। तो हमारा पहला प्रश्न है हम धन कमाने के लिए क्या करते हैं। छात्र बताएंगे हम धन कमाने के लिए व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं। धन का वह भाग जो हम बचा लेते हैं उसे क्या कहते हैं। छात्र बताएंगे बचत कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट पूछेंगे कि बचत को हम कहाँ जमा करते हैं। छात्र बताएंगे बचत को हम बैंकों में जमा करते हैं। फिर हम उनसे पूछेंगे जब बैंकें नहीं थी तब हम अपनी वस्तुओं को कहाँ जमा करते थे। बच्चे बताएंगे डाकघरों में जमा करते थे। नेक्स्ट हम पूछेंगे डाकघर किसे कहते हैं। इसे बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जो हमें हमारे टॉपिक से जोड़ के रखेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में सबसे पहले तो इस अधूरी बात को पूरा करेंगे जो कि बच्चे नहीं बता पाए थे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस 1 या 2 स्टेटमेंट में ही इस बात को पूरा करना है। तो हम बताएंगे बच्चों को बैंकों की तरह डाकघर भी एक ऐसी संस्था है जो धन का लेन देन करती है। छात्रों, आज हम डाकघर की व्यापारिक सेवाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा 7वां पॉइंट, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें 5 कॉलम होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा क्रिया नहीं लिखेंगे, क्रियाएं लिखेंगे क्योंकि एक छात्र जो है या छात्राध्यापिका है एक क्रिया ना करके अनेकानेक क्रियाएं करता है या करती है। नेक्स्ट हमारा तीसरा होगा छात्र क्रियाएं। नेक्स्ट होगा सहायक सामग्री एवं विधि। और 5वें कॉलम का नाम होगा श्यामपट्ट कार्य। क्लास में 3 शिक्षण बिंदु एक पाठ्य योजना में पढ़ाने होते हैं। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है डाकघर की सेवाएं। इसमें सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे जो कि 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है डाकघर में किसका लेन देन किया जाता है। छात्र बताएंगे कि डाकघर में रुपए तथा पत्रों का लेन देन किया जाता है। प्रश्न पूछा इसलिए हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
पत्रों व धन के लेन देन के अलावा डाकघर और कौन कौन सी सेवाएं देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे, तो हम लिखेंगे छात्र स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न किया है इसलिए यहाँ पर कौन सी विधि अपनाई गई है? प्रश्नोत्तर विधि। यही हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। हम बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे कि पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं तथा डाकघर पत्रों के माध्यम से व्यापारिक कार्य भी करता है, जैसे व्यापारियों के मध्य आपस में संपर्क स्थापित करना ताकि व्यापारिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा डाकघर निम्न सेवाएं देते हैं। पहली सेवा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार भेजना। नेक्स्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुएं भेजना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजना। सुरक्षात्मक सेवाएं, शीघ्र संदेश वाहन की सेवाएं और धन विनियोजन एवं बचत प्रोत्साहन इत्यादि ये सेवाएं होती हैं। जिस समय हम स्पष्टीकरण देंगे उस समय बच्चे सुन रहे होंगे हमारी बात को, इसलिए लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर हम स्पष्टीकरण दे रहे थे तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे व्याख्यान विधि। स्पष्टीकरण के दौरान ही हमें श्यामपट्ट कार्य करना होता है, जिसमें हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखते नहीं हैं, सिर्फ डिटेल में उन्हें समझाते हैं। तो हमने लिखा है डाकघर की सेवाएं, समाचार पत्र भेजना, दूसरा वस्तु भेजना, रुपया भेजना, धन विनियोजन, सुरक्षात्मक सेवाएं, व्यापारी पत्रों के माध्यम से व्यापारिक कार्य करना। उसके बाद स्पष्टीकरण के बाद हम लिखते हैं बोधात्मक प्रश्न, जो कि हमारे स्पष्टीकरण से ही पूछे गए होते हैं और ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो हमारे इस श्यामपट्ट कार्य से जुड़े हुए हों ताकि बच्चों को उत्तर देने में आसानी हो सके। तो हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है डाकघर की कोई दो सेवाएं बताओ। बच्चे बताएंगे वस्तु एवं धन भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डाकघर व्यापारिक कार्य कैसे करता है। बच्चे बताएंगे डाक व्यापारी पत्रों के माध्यम से छात्र व्यापारिक कार्य करते हैं। डाकघर व्यापारिक कार्य करते हैं। अब हमने यहाँ पर प्रश्न पूछा है इसलिए हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। ये तो हो गया हमारा पहला टीचिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे टीचिंग पॉइंट की। हमारा जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है वो है पोस्ट कार्ड। यहाँ पर लिख देंगे, फॉर्मेट वही है, वही 5 कॉलम बनेंगे। तो हमारा दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो है पोस्ट कार्ड। उसी तरह से हम पूछेंगे, सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि पत्र व्यवहार किस संस्था में किए जाते हैं। छात्र बताएंगे डाकघर में किए जाते हैं। प्रश्न पूछा है इसलिए हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। हमारा दूसरा प्रश्न होगा पोस्ट कार्ड किसे कहते हैं, जो कि डाकघरों से प्राप्त होते हैं। यानी कि हमने कहा था इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। बच्चों ने पहले तो बता दिया कि डाकघरों में किए जाते हैं, तो डाकघरों में बहुत सारे पत्र भी मिलते हैं, उनमें एक पोस्ट कार्ड होता है। तो हम पोस्ट कार्ड के विषय में क्वेश्चन बनाएंगे। छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछा है इसलिए लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। यही हमारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि शिक्षण सहायक सामग्री में हमने पोस्ट कार्ड और लिफाफे का नमूना बनाया था, तो यहाँ पर पोस्ट कार्ड की बात चल रही है, इसलिए हम पोस्ट कार्ड के नमूने को दर्शाते हुए ये बात ब्रैकेट में ब्लैक पेन से लिख देंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमने TLM लिया है उसका यूज हम कहाँ पर किस शिक्षण बिंदु में कर रहे हैं। फिर हम बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे कि यह पत्र व्यवहार का सबसे सरल माध्यम है। यह 14 सेंटीमीटर से 8.7 सेंटीमीटर चौड़ा, मोटा तथा चिकने कागज का बना होता है। इसका शुल्क 50 पैसे होता है। यह कोरा, एक ओर कोरा होता है, दूसरी ओर आधे हिस्से पर पता लिखने का स्थान बना होता है। इस भाग के ऊपरी हिस्से पर 50 पैसे का टिकट लगता है, टिकट छपा होता है। नाम व पता लिखने हेतु इसमें 4 लाइनें बनी होती हैं। चौथी लाइन में पत्र पाने वाले व्यापारी के स्थान का कोड नंबर लिखा जाता है। तो जिस समय हम बच्चों को पोस्ट कार्ड हाथ में लेकर और इस तरह से स्पष्टीकरण दे रहे होंगे, उस समय बच्चे क्या कर रहे होंगे, हमारी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे। तो लिख देंगे सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। प्रश्नोत्तर, यहाँ विधि प्रविधि में क्या लिखेंगे, प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि। क्योंकि हमने पोस्ट कार्ड दिखाया इसलिए प्रदर्शन विधि, और उसके बारे में बताया भी है इसलिए व्याख्यान विधि। जैसा कि हमने बताया स्पष्टीकरण के दौरान ही हमें श्यामपट्ट कार्य करना होता है। तो श्यामपट्ट कार्य में हमने लिखा पोस्ट कार्ड, साइज लिख दिया 14 × 8.7 सेंटीमीटर, शुल्क 50 पैसे, टिकट 50 पैसे, 4 लाइन पर पत्र पाने वाले व्यापारी का
कोड। इस तरह से हम लिख देंगे बच्चों को समझाते हुए ही बच्चे इस संक्षिप्त कार्य को ही अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि हमने लिखा कम है और एक्सप्लेन पूरा किया है। फिर उसी स्पष्टीकरण में से हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है, पोस्ट कार्ड का साइज कितना होता है। बच्चे बता देंगे पोस्ट कार्ड का साइज 14 गुणे 8.7 सेंटीमीटर होता है। प्रश्न पूछा है इसलिए लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। हमारा दूसरा बोधात्मक प्रश्न है, पोस्ट कार्ड पर कितने पैसे का टिकट लगता है। बच्चे बता देंगे पोस्ट कार्ड पर 50 पैसे का टिकट लगा होता है। प्रश्न पूछा है इसलिए हो जाएगी ये प्रश्नोत्तर विधि। ये तो हो गया हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। अब हम बात करते हैं तीसरे शिक्षण बिंदु की, जो कि फॉर्मेट वही रहेगा। तीसरा शिक्षण बिंदु है लिफाफे का परिचय। प्रश्न पूछने का तरीका वही रहेगा, विकासात्मक प्रश्न पहले करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, डाकघर समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस माध्यम से भेजती है। बच्चे बता देंगे पत्र के माध्यम से भेजती है। अब प्रश्न पूछा इसलिए लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पत्रों को सुरक्षित करने हेतु लिफाफे की सुविधा दी जाती है। बताइए कि लिफाफे की सुविधा क्या है। यानी कि क्वेश्चन में इंटरलिंकिंग होनी चाहिए, इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो लिख देंगे छात्र अस्पष्ट उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न पूछा है इसलिए प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल किया गया है। स्पष्टीकरण में हम लिफाफा भी दिखा रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसलिए ब्लैक पेन से ब्रैकेट में लिख देंगे लिफाफे का प्रारूप दर्शाते हुए। स्पष्टीकरण में हम बच्चों को बताएंगे, यदि कोई समाचार लंबा हो या गोपनीय हो उसके लिए लिफाफा प्रयोग में लाया जाता है। इसका आकार 12 गुणे 10 सेंटीमीटर होता है। 12 गुणे 10 का मतलब होता है 12 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा। इसमें 5 रुपए का टिकट लगा होता है। समाचार को सादे कागज में लिखकर उसे लिफाफे के आकार में मोड़कर उसमें रख दिया जाता है तथा लिफाफे को चिपका दिया जाता है। समाचार के अलावा अन्य वस्तुएं भी लिफाफे में रखकर भेजी जा सकती हैं। उसके बाद उस पर पाने वाले का नाम पता लिख देते हैं तथा बाईं ओर सबसे नीचे भेजने वाले का नाम व पता लिखा होता है। जिस समय हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं उस समय बच्चे ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, इसलिए लिख देंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर यहाँ प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है तो वो लिख देंगे। और श्यामपट्ट कार्य भी इसी दौरान किया जाता है जिस समय हम व्याख्या दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो हमने लिखा है लिफाफा साइज 12 गुणे 10 सेंटीमीटर, टिकट 5 रुपए, बाईं ओर सबसे नीचे भेजने वाले का नाम व पता। अब हम अपने स्पष्टीकरण में से ही 2 या 3 बोधात्मक प्रश्न बनाएंगे और हमेशा याद रखना बोधात्मक प्रश्न हमारे स्पष्टीकरण में से ही हो, लेकिन ऐसे प्रश्न हो जो हमारे श्यामपट्ट कार्य से लिंक करते हों ताकि बच्चों को उसका उत्तर देने में आसानी हो सके। तो हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है कि लिफाफे का साइज कितना होता है। बच्चे बता देंगे लिफाफे का साइज 12 गुणे 10 होता है और प्रश्न पूछा है इसलिए प्रश्नोत्तर विधि। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा, लिफाफे पर कितने रुपए का टिकट लगता है। बच्चे बता देंगे 5 रुपए का टिकट लगता है। अब प्रश्न पूछा है इसलिए इसमें भी लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। इस प्रकार हमारे तीनों शिक्षण बिंदु पूरे हो गए। अब हमारा 8वां पॉइंट आएगा, श्यामपट्ट सार एवं निरीक्षण कार्य। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सार अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। हमारा 9वां पॉइंट होगा पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न। एक ही बात होती है, पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं वो हमारे पूरे प्रकरण से जुड़े हुए होते हैं। इनकी संख्या 3 से 4 होती है। हमारा पहला प्रश्न है, डाकघर की सेवाएं बताओ। बच्चे बता देंगे। नेक्स्ट है, पोस्ट कार्ड का साइज कितना होता है। पोस्ट कार्ड पर कितने पैसे का टिकट लगता है। लिफाफे का साइज कितना होता है। बच्चे इनके उत्तर दे देंगे क्योंकि उन्होंने अब यहाँ पर पहुँचने से पहले आपके पूरे प्रकरण को समझा है और सुना है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट होता है हमारा, सबसे आखिर में हम होमवर्क देते हैं, गृह कार्य। और गृह कार्य में प्रश्न उत्तर हम नहीं देते। प्रश्न उत्तर नहीं देना चाहिए क्योंकि हमने पूरे प्रकरण में बच्चों से प्रश्न उत्तर ही पूछे हैं, तो बच्चों को बोर ना लगे इसलिए कुछ अलग हटके होमवर्क देना चाहिए। तो हमने दिया है मिलान करो। यहाँ पर हम मिलान करने के लिए बच्चों को देंगे। इसमें भी 4 से 5 पॉइंट हम लिखे हुए हैं हमने। तो इसमें सबसे पहले लिख दिया पोस्ट कार्ड का साइज, लिफाफे का साइज, पोस्ट कार्ड का टिकट, लिफाफे का टिकट और डाकघर की सेवा। यहाँ पर हमने लिख दिया धन भेजना 50 पैसे, 12 गुणे 10 सेंटीमीटर, 14 गुणे
8.7 सेंटीमीटर और 5 रुपये। यानी कि बच्चों ने अगर ध्यान से आपके प्रकरण को सुना है तो इस तरह से मैचिंग कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं अलाउ लिखा है, इसका अर्थ ये है कि इस प्लान को अलाउ कर दिया गया है, प्रेजेंट करने के योग्य है, इसमें कोई भी अब मिस्टेक नहीं है। और हमने न केवल इसे अलाउ ही करवाया है बल्कि इसे प्रेजेंट भी किया है। आप नीचे देख सकते हैं टीचर्स ने भी ऑब्जर्व करके कुछ कमेंट्स दी हुई हैं। तो आपको प्लान कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।